क्या कोई कुछ बोला? ठीक है, चलो आई थिंक अभी ये फंक्शनल स्ट्रक्चर सबको क्लियर होगा। फंक्शनल स्ट्रक्चर क्या होता है? फंक्शनल मतलब समझ जाने का, डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट मतलब फंक्शन जिसका सेम है उसका एक डिपार्टमेंट बन जाता है बस। ठीक है, और ये जो अभी हमने लास्ट लेक्चर किए थे वो उसका एडवांटेज थे, अभी जो किया वो उसका डिसएडवांटेज है, सिंपल में। ठीक है, ओके। अभी ना सूटेबिलिटी एक छोटा सा टॉपिक है विच इज नॉट दैट इम्पोर्टेंट, मतलब ये सूटेबल किसके लिए रहता है, इट इज नॉट दैट इम्पोर्टेंट, अगेन आई एम सेइंग, बट स्टिल अभी तो दो चार मतलब छोटे छोटे से पॉइंट्स है, हमको इसका एक्सप्लेनेशन भी नहीं, सिर्फ ये देखना है कि सूटेबल किसके लिए फंक्शनल स्ट्रक्चर। तो पहला है डिवीजन ऑफ वर्क के लिए, हमने काम डिवाइड करके बना दिया। स्पेशलाइजेशन अगर किसी में चाहिए तो हम कर देते हैं फंक्शनल स्ट्रक्चर। फिर ग्रुपिंग करना है अगर सिमिलर जॉब्स का, उस लिए काम आता है। और अगर यूनी प्रोडक्ट या फिर सिंगल प्रोडक्ट है तो यूनी मतलब सेम, तो उसके लिए हम ये फंक्शनल स्ट्रक्चर बनाते हैं। ठीक है, दैट इज वेरी इजी। ये सिर्फ सूटेबिलिटी था कि किसके लिए इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट मतलब जरूरी है। ठीक है, फाइन। तो उस दिन हमने किया था लास्ट लेक्चर कि एक होता है फंक्शन टाइप्स है ना ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के, तो एक होता है हमारा फंक्शनल स्ट्रक्चर, अब दूसरा वाला जो है वो लिखो डिविजनल स्ट्रक्चर। राइट डाउन एवरीवन। ठीक है, राइट डाउन। गो फ्रॉम हियर, गो। ठीक है, राइट डाउन डिविजनल स्ट्रक्चर। मैं शेयर करती हूँ। ओके, अब ये डिविजनल स्ट्रक्चर मतलब होता क्या है हमको ये समझने का। देखो जब हमने ये चैप्टर स्टार्ट किया था तो याद है हमने किया था दो तरीके के ये होते हैं। एक सेकंड, हमने जब ये चैप्टर स्टार्ट किया था ना तो हमने जब हम प्रोसेस पढ़ रहे थे इसका ऑर्गेनाइजिंग का, याद है सबको? सेकंड वाला प्रोसेस याद है सब? क्या था सेकंड प्रोसेस? ऑल ऑफ यू, सेकंड प्रोसेस, सेकंड स्टेप ऑफ ऑर्गेनाइजिंग क्या था, याद है किसी को? डिपार्टमेंट्स में कैटेगराइज करने के लिए डिपार्टमेंटलिज्म से। डिपार्टमेंटलाइजेशन था हमारा। यस, देयर वाज डिपार्टमेंटलाइजेशन। उसके अंदर हमने दो तरीके के डिपार्टमेंट्स पढ़े थे, याद है? फंक्शनल डिपार्टमेंट और डिविजनल डिपार्टमेंट, रिमेम्बर? सेम चीज हम स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं ना। फंक्शनल डिपार्टमेंटलाइजेशन जो अभी हमने पढ़ा एज अ फाइनेंशियल स्ट्रक्चर, उसको डीप में किया। अब वो जो दूसरा वाला था ना डिविजनल डिपार्टमेंटलाइजेशन, उसी को अब हम एज अ डिविजनल स्ट्रक्चर डीप में पढ़ेंगे। समझे क्या? समझे क्या? ठीक है, तो उस दिन जब मैंने समझाया था कि व्हाट इज मीन बाय डिविजनल डिपार्टमेंटलाइजेशन, क्या बताया था मैंने? डिविजनल डिपार्टमेंटलाइजेशन मतलब क्या? यस, क्या होता है डिविजनल डिपार्टमेंटलाइजेशन मतलब? डिपार्टमेंट के बेस के ऊपर डिवीजन होना। डिपार्टमेंट के बेस पे? उस दिन मैंने बोला था कि जब कभी भी एक कंपनी, देखो तुमको क्या बोलना था अभी? यहाँ पे दिख भी रहा मैम है, देन जब एक आल्सो यू पीपल आर कंपनी नॉट गिविंग। जब एक कंपनी एक से ज्यादा प्रोसेस मतलब एक से ज्यादा प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करता है तब डिवाइड कर देता है ना शायद। शायद नहीं, यही है। ठीक है, यही है, करेक्ट टिल सम एक्सटेंट। ठीक है ना, से डिपार्टमेंटलाइजेशन अभी जो होता है डिविजनल डिपार्टमेंटलाइजेशन मतलब क्या? देखो जब हम एक ही कंपनी है, हमारी एक ही कंपनी है, सपोज मेरी कंपनी है, मैं सिर्फ बनाती हूँ बिस्किट। ठीक है, अब मेरी एक ही कंपनी है, बिस्किट मैं बना रही हूँ और मैंने उसमें प्रोडक्शन, सेल्स, परचेज, एचआर ऐसा सब डिपार्टमेंट बना दिया है, समझा? अब मेरी कंपनी हो सकता है वो सोप भी बनाए, बिस्किट भी बनाए, मेडिसिन भी बनाए, कॉस्मेटिक्स भी बनाए, टेक्सटाइल भी बनाए,
और कुछ इलेक्ट्रिक्स का भी प्रोडक्ट बनाए, सब बनाती है भाई, मल्टी टैलेंटेड कंपनी अपनी। तो उसके लिए अभी मेरे को डिपार्टमेंट बनाने से तो काम चलेगा नहीं, बिकॉज माई प्रोडक्ट लाइन इज ओनली डिफरेंट, है ना। ऑल द प्रोडक्ट्स आर नॉट सिमिलर, ऑल द प्रोडक्ट्स आर टोटली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, है ना। तो इसके लिए हम ईच प्रोडक्ट के लिए एक डिविजन बना देते हैं। लाइक टेक्सटाइल डिविजन अलग है, कॉस्मेटिक डिविजन अलग है, इलेक्ट्रॉनिक डिविजन अलग है, ठीक है। वैसे ही हमारा फूड का जो भी मतलब हमारे एफएमसीजी गुड्स है, सोप और फूड ये सब हो गया, वो अलग है, ठीक है। तो इस तरीके से हम पूरा एक जो प्रोडक्ट है ना उसके लिए ही हम एक डिवीजन बना देते हैं। अब वो डिवीजन के अंदर अलग अलग फंक्शनल स्ट्रक्चर बना लेंगे हम। लाइक कॉस्मेटिक डिपार्टमेंट का एक मिनट देखो मैं, ये देखो सपोज ये जब हम फंक्शनल वाला पढ़ रहे हैं, ठीक है, फंक्शनल स्ट्रक्चर जब हमने पढ़ा तो वहां पे ये एक बड़ी कंपनी है, उसके अंदर हमने सबको इक्वल इक्वल काम बांट दिया है। ये ऐसे हमने डिपार्टमेंट्स बना दिए, क्योंकि ये जो हमारी एक कंपनी है ना वो सिर्फ बिस्किट बनाती है, एक प्रोडक्ट बना रही है, दिख रहा है। ये जब एक प्रोडक्ट बनाती है तो वहां पे क्या आ जाता है, फाइनेंशियल स्ट्रक्चर, मतलब सिर्फ एक डिपार्टमेंट बनेगा एक प्रोडक्ट के लिए। बट जब हमारी कंपनी, ठीक है, जब हमारी कंपनी लाइक यहाँ पे से कपड़े बनाती है, लाइक टेक्सटाइल, कॉस्मेटिक बनाती है, ठीक है, फिर इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट ले लो, ठीक है, मेडिसिन ले लो, ऐसा मतलब बहुत तरीके का प्रोडक्ट बनाती है। तो ये जो सब एक अलग अलग कंपनी मतलब अलग अलग ये क्या बन रहा है, देखो अलग अलग पूरा प्रोडक्ट है ये। तो इसके लिए हम लोग क्या बनाते हैं, ये सब डिविजन हो गया, टेक्सटाइल डिविजन ये हो गया, ये कॉस्मेटिक डिविजन हो गया, ये इलेक्ट्रिक डिविजन हो गया, ये मेडिसिन डिपार्टमेंट डिविजन हो गया, सॉरी डिपार्टमेंट, ठीक है। अब ये एक पूरा डिपार्टमेंट है, मतलब जैसे वहां पे सिर्फ एक था ना, बिस्किट था, तो बिस्किट के लिए हमने अलग अलग डिपार्टमेंट बनाए। वैसे ये अलग अलग प्रोडक्ट है, तो इसके अंदर भी हम लोग अलग अलग डिपार्टमेंट ऐसा बना सकते हैं, समझे क्या? यस हाँ मैम। ऑल ऑफ यू, यस मैम। ठीक है। तो इस तरीके से हम डिपार्ट को क्या करते हैं, हम लोग डिपार्टमेंट का एक अलग सा डिवीजन बना देते हैं, ठीक है, पूरे कंपनी में डिवीजन बनाते हैं। आयुषी क्या कर रही है ऐसे, कुछ और ड्रॉ करना चाह रही है क्या? आयुषी मारूंगी तुझे, एक्शन जीरो कर रही है इधर। खुश, ठीक है। नाउ ओके, सो डिविजनल स्ट्रक्चर पे थे हम, ठीक है। सो अभी देख लो डिविजनल स्ट्रक्चर मतलब यहाँ पे क्या लिखा है, नो मोर ड्राइंग ऑन द स्क्रीन, ठीक है। सी सिंपल हमको स्क्रीन पे दिख रहा है, व्हेन द ऑर्गेनाइजेशन इज लार्ज इन साइज, ठीक है, चलो जब हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है विच इज लार्ज इन साइज एंड प्रोड्यूसिंग मोर देन वन टाइप ऑफ and producing more than one type of product, then the activities related to one type of product are grouped under one department, है ना। जैसे मैंने बताया टेक्सटाइल है तो टेक्सटाइल वाले में जाएगा, ये इलेक्ट्रिक है तो इलेक्ट्रिक, मेडिसिन है तो मेडिसिन। तो जब हमारा कंपनी बहुत लार्ज नंबर में रहता है और एक से ज्यादा प्रोडक्ट बनाता है विच इज डिफरेंट फ्रॉम दी अदर प्रोडक्ट, तो वहां पे क्या होता है, जो एक्टिविटीज है एक प्रोडक्ट को लेके उसको ग्रुप कर दिया जाता है, उसका डिपार्टमेंट बना दिया जाता है, उसको हम कहते हैं डिविजनल स्ट्रक्चर। वेरी सिंपल, ओके। फॉर एग्जाम्पल देखो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, सोप है, टेक्सटाइल है, मेडिसिन है, कॉस्मेटिक्स है, ठीक है। तो सब जो भी लाइक मेडिसिन में जो भी एक्टिविटी सिमिलर है वो मेडिसिन डिपार्टमेंट हो जाएंगी, और अगर टेक्सटाइल में जो एक्टिविटी सिमिलर है वो टेक्सटाइल डिपार्टमेंट हो जाएगा, कॉस्मेटिक में जो सिमिलर है वो कॉस्मेटिक डिपार्टमेंट हो जाएगा, सोप हो गया, बिस्किट हो गया, मतलब डेली यूज का प्रोडक्ट है, एफएमसीजी प्रोडक्ट जिसको हम कहते हैं, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, तो वो सब एक में आ जाएगा, समझ रहे हो। तो इस तरीके से हम एक डिवीजन बनाते हैं पूरा, जो अदर अदर प्रोडक्ट के रहते हैं। अभी तुमको कंसेप्ट क्लियर हुआ कि फंक्शनल क्या होता है और डिविजनल क्या होता है, ऑल ऑफ यू? यस यस मैम। यस, कंसेप्ट समझा कि व्हाट इज मीन बाय फंक्शनल एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फाइनेंशियल, अरे फंक्शनल एंड डिविजनल, ऑलराइट, ठीक है, आई होप क्लियर हो ना। अब
देखेंगे हम। देख लो यहाँ पे नीचे एक सिंपल सा दिया है कि दिस स्ट्रक्चर इज सुटेबल ओनली फॉर मल्टी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग लार्ज ऑर्गेनाइजेशन। ऐसी कंपनी के लिए जो बहुत लार्ज है, मल्टी प्रोडक्ट्स बनाती है, उनके लिए ये वाला क्लियर होता है। लाइक HUL है हमारा, देखो HUL सोप ये सब में भी है, उसके कॉस्मेटिक्स भी हैं, ठीक है। वैसे ही रिलायंस है, तो बहुत सारे ऐसे कंपनीज है जो मल्टी प्रोडक्ट, ठीक है, तो उनके लिए ये डिविजनल स्ट्रक्चर अच्छा रहता है, ठीक है। टाटा हो गया, ऐसे बहुत सारी कंपनीज है इंडिया में, ठीक है। ओके, नाउ अब इसका एडवांटेज देखना है अपने को, ठीक है। जैसे हमने फंक्शनल वाले का एडवांटेज देखा है, डिसएडवांटेज देखा, सिमिलर वे में इसका भी हमको एडवांटेज और डिसएडवांटेज देखना है। सो नाउ ऑन द स्क्रीन यू कैन सी एडवांटेज। पहला है प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन। ऑब्वियसली कि जो भी हमारी कंपनी है वो एक से ज्यादा प्रोडक्ट में डील करती है, ठीक है। तो जब हम एक प्रोडक्ट का पूरा एक डिपार्टमेंट ही बना देंगे, मतलब उनको ग्रुप कर देंगे, तो ऑब्वियसली हमारा ध्यान पूरा उस प्रोडक्ट पे ही रहेगा, है ना। हम टेक्सटाइल में तो टेक्सटाइल के ही बारे में काम करेंगे, ना कि हम कॉस्मेटिक में घुसने जाएंगे, ना कि हम मेडिसिन में घुसने जाएंगे। अगर हम मेडिसिन में है तो हम मेडिसिन में ही रहेंगे, ना कि हम टेक्सटाइल और कॉस्मेटिक का झंझट लेंगे, ठीक है। तो इससे क्या हो जाता है ना, आप जिस भी डिवीजन में हो, आप जिस भी प्रोडक्ट लाइन में हो, आप उसी पे कॉन्सेंट्रेट करोगे, आप उसी पे अपना 100% दोगे। आपको एक से ज्यादा प्रोडक्ट का टेंशन नहीं रहेगा, बिकॉज अगर आप एक से ज्यादा प्रोडक्ट ले रहे हो विच इज कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम योर करेंट प्रोडक्ट, तब तो आप बहुत कंफ्यूज हो जाओगे एंड देयर आर चांसेस ऑफ मेनी मिस्टेक्स, है ना। तो दिस इज वेरी बेनिफिशियल, वेरी वेरी बेनिफिशियल कि आपके प्रोडक्ट में एक स्पेशलाइजेशन आ जाएगा, ठीक है, व्हेन यू आर डूइंग दिस डिविजनल स्ट्रक्चर, ठीक है। ऑलराइट, फिर सेकंड है फास्ट डिसीजन मेकिंग, है ना। अगर आप 10 प्रोडक्ट एक साथ लेके चलते हैं तो हमेशा कंफ्यूज रहते हैं। यहाँ पे क्या है, डिविजनल स्ट्रक्चर हो गया है, आपको एक ही प्रोडक्ट से रिलेटेड टेंशन लेना है, ठीक है। आप अदर डिपार्टमेंट मतलब जो अदर हमारा प्रोडक्ट वाला है उनके ऊपर डिपेंड नहीं हो कि वो क्या कर रहे हैं तो मैं ऐसा करूँ, या वो नहीं कर रहे हैं तो मैं क्यों करूँ। नो, यू आर इंडिपेंडेंट फॉर योर डिविजन। आप अपने डिविजन का अकेले खुद अपना डिसीजन ले सकते हो। अगर आप 4 जन के ऊपर डिपेंडेंट रहते तो हो सकता है आपका डिसीजन में डिले हो जाता, बट यहाँ पे डिसीजन में डिले नहीं होगा, नहीं होगा क्योंकि यू आर टोटली इंडिपेंडेंट, यू आर नॉट डिपेंडेंट ऑन द अदर डिपार्टमेंट्स, है ना, फॉर योर वर्क। तो इससे क्या हो जाएगा, ये एक हमारे लिए एडवांटेज है कि जो भी हमारा डिसीजन होगा वो अगर कभी चाहिए हमको तो हम फटाफट ले सकते हैं, ओके। तो ये हमारा सेकंड एडवांटेज है कि डिसीजन मेकिंग बिकम्स वेरी फास्टर ओवर देयर, okay, because you are holding only one independent division, not all the divisions, so that is a beneficial thing, okay. Next है accountability। ठीक है, अब यहाँ क्या हो जाता है कि यहाँ पे क्या हो जाता है कि अकाउंटेबिलिटी, एक सेकेंड ना, अकाउंटेबिलिटी मतलब यहाँ पे अभी ये डिफरेंट इंडिविजुअल है, सॉरी इंडिपेंडेंट है, इंडिविजुअल नहीं इंडिपेंडेंट है। तो इंडिपेंडेंस में क्या होता है ना, जो भी वो गलतियां करते हैं, ठीक है, जो भी वो गलतियां करते हैं वो वहीं पे एक्सेस हम कर सकते हैं कि नहीं यार ये तो पूरा मतलब प्रोडक्ट ही तुम्हारा है। तो आप ये नहीं बोल सकते कि अरे नहीं कॉस्मेटिक वाले ने ऐसा किया तो मेडिसिन वाले ने ऐसा किया तो मेरा खराब हुआ, नहीं, आपका इंडिविजुअल पूरा आपका प्रोडक्ट ही आपको अलग करके दिया गया, आपका डिविजन ही पूरा अलग किया गया है। तो यू आर easily accountable for your work, whatever you have done you can be easily accessed, है ना। अगर आपने कोई ऑब्जेक्टिव फुलफिल नहीं किया, अगर आपने कोई काम पूरा नहीं किया, तो आप इजीली अपने वो सर्टेन डिवीजन के लिए अकाउंटेबल रहोगे। दूसरे डिवीजन वाले का तो नहीं लेना देना आपसे, बट आप अपने डिवीजन के लिए बहुत सारे केसेस में आप क्या रहोगे, अकाउंटेबल रहोगे। तो यहाँ पे हम इजीली एक्सेस कर सकते हैं किसी को कि क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं, ठीक है। दो और है, लिख लो। फोर्थ वाला है, नेक्स्ट है मतलब फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी है ना, जो ये फास्ट डिसीजन मेकिंग है इससे क्या होता है, फ्लेक्सिबल रहता है ना। हम किसी और डिपार्टमेंट पे हम मतलब डिपेंडेंट नहीं है, हम अपना डिसीजन खुद से ले सकते हैं, ठीक है। और हम ऐसा नहीं है कि उसको हम एक डिवीजन वाले दूसरे डिवीजन को पूछने जाएंगे या कुछ करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे क्या रहता है, रिजिडिटी नहीं रहती है, मतलब आप ऐसा ही करना है, इससे ही पूछ के करना है, ऐसा कुछ नहीं है। यू कैन टेक योर इजीली, सो दैट इज वेरी फ्लेक्सिबल। फोर्थ पॉइंट लिखना सब लोग, हाँ। फोर्थ है फ्लेक्सिबल एंड लास्ट है
एक्सपांशन एंड ग्रोथ, ठीक है। नेक्स्ट है एक्सपांशन एंड ग्रोथ, ठीक है ना, वेरी इजी कि जब हमको ये डिविजनल सर्टेन डिवीजन बन के मिल जाता है तो यहाँ पे क्या होता है,